हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रियाज इंस्टीट्यूट। मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 7th का मैथ चैप्टर 1 इंटीजर पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें मैं आप लोगों को पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, आप लोगों का कंसेप्ट जो है क्लियर करूंगा। उसके बाद जो मेरा थ्योरी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग इंटीजर चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। इंटीजर्स वो नंबर है जिसमें होल नंबर आते हैं और साथ साथ नेगेटिव नंबर भी आते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें होल नंबर और नेगेटिव नंबर आते हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर नहीं आएंगे। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिखता हूं मैं। इंटीजर्स इंटीजर्स आर exactly like integers are exactly like whole numbers. Integers are exactly like whole number but can also include negative number. इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें एग्जैक्टली होल नंबर तो आते ही आते हैं, साथ में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। और इसमें क्या कौन से नंबर नहीं आएंगे? इंटीजर्स आर इंटीजर्स 1 सेकेंड। इंटीजर्स नोट integers not include fractional नंबर। इंटीजर्स में फ्रैक्शनल नंबर नहीं आएंगे। एग्जांपल मैं देता हूं आपको। एग्जांपल हो जाएंगे हमारे 2/5, 3/6, 3/6 और 1 सेकेंड 3/7 और 9/4। इस तरह के नंबर जो है फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। साथ ही साथ इंटीजर्स नोट include डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल में क्या कहता हूं मैं, इंटीजर्स में डेसिमल नंबर नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, इसमें एग्जाम्पल में हो जाएंगे हमारे जैसे 3.14 कॉमा 4.15 कॉमा -3.21। इस तरह के नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स में नहीं इंक्लूड होते, यानी कि डेसिमल वाला इंटीजर्स नॉट इंक्लूड डेसिमल नंबर, इंटीजर्स नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल नंबर, but integers are exactly include whole numbers and as well as negative numbers। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे? इंटीजर्स में वो नंबर है जो होल नंबर आएंगे, साथ ही साथ नेगेटिव वाले नंबर आएंगे, फ्रैक्शनल नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होंगे, साथ ही साथ डेसिमल नंबर हमारा इंक्लूड नहीं होंगे। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नंबर इंटीजर्स ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे कि हम इंटीजर्स और इंटीजर को प्लस करते हैं तो हमारा इंटीजर्स आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन हो गया। वैसे ही होता है जैसे किसी नंबर को माइनस कर रहे हैं, किसी इंटीजर में से इंटीजर्स को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर्स आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर सब्ट्रैक्शन इज अप्लाई। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे, तो बात करते हैं अब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो हेडिंग में देता हूं मैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन। जैसे कि पहले मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, हेडिंग हो गया। एग्जांपल लेता हूँ मैं, मेरा एग्जांपल है, मान लीजिए 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4 है। इसको मैं जब कैलकुलेट करूंगा तो हमारा 7 प्लस 4 आ जाएगा, हमारा 11 आ जाएगा। तो क्या हुआ, वर ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इस इंटीजर इंटीजर को हमने क्या किया, माइनस किया, तो हमारा क्या आया, इंटीजर आया। ये वाला इंटीजर है, आई फॉर इंटीजर डिनोट करता हूँ, ये इंटीजर है। तो ये वाला हमारा क्या आ गया, इंटीजर आ गया। 11 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो जब भी हम किसी इंटीजर इंटीजर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। उसी तरह से जो मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल का। जैसे मेरा एग्जांपल है 9 प्लस 2, यानी कि दो इंटीजर है, ये एक इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। ये दो इंटीजर को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो हमारा जो कैलकुलेशन करने के बाद नंबर आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये भी क्या है, इंटीजर है। तो ये क्या हो गया, हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर क्या हो गया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर को मैंने ऐड किया तो हमारा क्या आया, इंटीजर आया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। अब ये हमारा, जब मैंने क्या किया, दो इंटीजर को माइनस किया, इंटीजर माइनस इंटीजर को माइनस किया, तो हमारा क्या आया, 11 आया। ये इंटीजर इंटीजर है, तो हमारा ये भी क्या है, इंटीजर है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया हमारा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो है अब क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे इसका। दस अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो क्या मैं पहले एक और पॉइंट देता हूँ इसमें, दैट इज द एडिशन ऑफ एनी टू इंटीजर्स, दैट इज द एडिशन ऑफ एनी टू integers, the addition of any two integers gives an integer again. Integers gives an integer again. इस तरह से हमारा क्या हो गया कि जब भी मैं एडिशन करूंगा टू इंटीजर का, हमारा क्या आएगा, इंटीजर अगेन, हमारा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, दैट इज द सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी। हम लोगों ने बात किया कि जब भी मैं दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, माइनस करता हूँ, तो हमारा क्या आता है, इंटीजर अगेन आता है। फिर हम बात करते हैं कि जब भी दो इंटीजर को प्लस करते हैं, तो हमारा क्या आता है, अगेन इंटीजर आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जब भी आप किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं, दो नंबर को, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी क्या होता है, इंटीजर होगा। जो भी आप दो इंटीजर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपका रिजल्टेंट इंटीजर ही आना चाहिए। फिर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर सब्ट्रैक्शन कहता है, जब भी मैं किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो हमारा अगेन क्या आता है, सब इंटीजर ही आता है। तो क्या कहते हैं, द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू इंटीजर गिव्स एन इंटीजर अगेन। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं डिफिनेशन का, तो हम लिखेंगे दस क्लोजर प्रॉपर्टी, thus closure property of addition, closure property of addition, thus a closure property of addition said that if, मैं इस तरह से करता हूं, if x and y are any two integer, if x and y are any two integer, if x and y are any two integers and two integers and
x and x plus y equal to z, then x plus y equal to z है ये, then z will always be an इंटीजर्स। ये हमारा क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी हम इफ x and y are any two integer, if x and y are any two integers and x plus y equal to z, then z will always be an integer। तो क्या होगा, हमारा z भी क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। जब मैं किसी दो इंटीजर को ऐड करूंगा तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा, वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई x और y दो इंटीजर है, इसको मैंने प्लस किया, ऐड करने पर हमारा z आया, तो z भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये डिफिनेशन यही कहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, एग्जांपल में लेता हूँ 3 + 7, तो 3 + 7 हमारा 10 आएगा। तो 3 एक इंटीजर है और 7 भी क्या है, एक इंटीजर है। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या आया, 10 आया, और 10 भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो चलिए आप लोग इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इंटीजर ओवर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कहता है कि जब भी मैं किसी दो इंटीजर को क्या करूंगा, आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। तो चलिए डिफिनीशन लिखते हैं इसका। Thus, according to closure property of subtraction, thus according to closure property, thus according to closure property of integers over subtraction, over क्या होगा, subtraction, according to closure property of integer over subtraction, कह रहा है, क्या कहता है, said, कहता है if p and q, if p and q are any two integer, if p and q are any two integer and p minus q equal to r, and p minus q equal to r, then r will always be an integer। ये हमारा क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर सब्ट्रैक्शन कहता है। तो क्या कहता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर सब्ट्रैक्शन, कि अगर p एंड q कोई दो इंटीजर है और p माइनस क्यू इक्वल टू r आता है, तो हमारा जो r जो है वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ये हमारा क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 9 एंड 4 टू इंटीजर है, टू इंटीजर है। तो क्या करेंगे, 9 और 4 हमारा टू इंटीजर है। अब मैं इसको क्या करेंगे, 9 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और 5 भी क्या है, एक इंटीजर है। तो इस तरह से हम ये प्रूव करते हैं, ये बोलते हैं कि कोई दो इंटीजर को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट आता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। तो चलिए आप लोग इसको क्या करें, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ओवर सब्ट्रैक्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर एडिशन। बात है यहाँ पे कह रहा है कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव कहता है कि जब भी हम कोई दो ग्रुप को क्या करेंगे,
रीअरेंज दो ग्रुप को कहता है, जब भी हम दो ग्रुप को रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है आंसर जो है सेम आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 2+4 इक्वल टू क्या हो जाता है, 4+2 ये हो जाता है, क्योंकि ये भी 6 होगा, ये भी क्या होगा 6 होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जब भी हम रीअरेंज करेंगे नंबर को, कम्यूटेटिव है कहता है कि जब भी आप दो नंबर को रीअरेंज करेंगे तो उसका रिजल्टेंट आएगा दोनों का सेम आएगा। जैसे मैं रीअरेंज करा, पहले 2 लिखा +4 लिखा, इसमें +4+2 लिखा, तो हमारा आंसर इसमें भी 6 आया और इसमें भी 6 आया। तो ये हमारा क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया हमारा, कि जब भी हम किसी दो ग्रुप को रीअरेंज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रिजल्टेंट सेम आएगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे in commutative properties the integer can be in commutative property, in commutative property integers, the integers can be rearranged, the integers can be rearranged in any way, in any way, and the result will still be the same, and the result will still be the same। जैसे हम बात करते हैं, एग्जांपल मैंने लिया था 2+7 बराबर 7+2, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 9 आएगा, और ये भी हमारा 9 आएगा। तो इस तरह से क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम किन्हीं दो नंबर को रीअरेंज करके क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका रिजल्टेंट जो आएगा, इसमें जो पहले वाला में जो रिजल्टेंट आएगा वही सेकेंड वाले में भी क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा। इस तरह से क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू commutative property, according to commutative property of integers, according to commutative property of integers over addition, if a plus b equal to, according to commutative property of integers over addition, a plus b इक्वल टू क्या होता है हमारा, b प्लस ए। जैसे एग्जांपल मैंने ये लिया, अब दूसरा एग्जांपल लेकर देखता हूं मैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 5+3, तो 5+3 को हम क्या कर सकते हैं, 3+5 कर सकते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट जो है, जो कैलकुलेट करके जो हमारा आंसर आएगा, दोनों में सेम रहेगा। इसमें भी क्या रहेगा, 8 रहेगा, और इसमें हमारा क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो ये हमारा क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द इंटीजर कैन बी रीअरेंज्ड इन एनी वे एंड द रिजल्ट विल स्टिल बी द सेम। जैसे अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर एडिशन, इफ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ए प्लस क्या होगा, हमारा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आएगा ही आएगा। जैसे 5+3 को हमने क्या किया, 3+5 कर दिया, तो हमारा 8 और 8 क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ओवर क्या करते हैं, एडिशन। क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ एसोसिएटिव
property, in case of associative property, integers can be grouped. Integers can be grouped. Integers can be grouped in any way, and the result will still be the same. Associative property एग्जाम्पल पहले मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे एग्जाम्पल है 2 + 4 + 5, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या कर देंगे, 2 + 4 हमारा इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा, +5 इस तरह से आएगा। तो इसका ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, इन केस ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर कैन बी ग्रुप्ड इन एनी वे एंड द रिजल्ट विल स्टिल बी द सेम। कह रहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में जब भी हम इंटीजर को क्या करते हैं, ग्रुप्ड करते हैं किसी भी तरह से, तो उसका आंसर जो आता है सेम आता है। जैसे मैंने क्या किया, 2 + 4 + 5 ब्रैकेट में था, अब मैंने क्या कर दिया, 2 + 4 को ब्रैकेट में कर दिया और 5 को बाहर कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे देखिए इसमें 2 आ गया, ये 2 + 4 + 5 कितना होता है 9, इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 1 सेकेंड, ये हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इसका बात करते हैं, 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है। 2 + 4 हमारा क्या आता है, 6 होता है, और 6 + 5 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यही क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। इस तरह से हम लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, A + B + C इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + B + C। या इस तरह से भी कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, A + B + C इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, A + B + C। इस तरह से ये क्या कहती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, यानी कि एसोसिएट करना, नंबर को क्या करना, जोड़ना, ग्रुपिंग करना, रीअरेंज करना, ग्रुपिंग करके, इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं लेता हूं एग्जांपल 3 + 5 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 3 + 5 + 2। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 + 2 क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 5 to 7, और 3 + 7 हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, क्या कम्युटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है या उसमें फॉलो नहीं होता है, तो उसको एग्जांपल दे करके उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बात है यहाँ पे, कह रहा है कि डज द कम्यूटेटिव property hold true for subtraction, hold true for subtraction also, subtraction
also बात कर रहा है कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो करता है। तो चलिए एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। एग्जांपल लेता हूं मैं 8 माइनस 4 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसी को मैं क्या करता हूँ रीअरेंज करता हूँ 4 माइनस 8 करता हूँ तो क्या आ जाता है माइनस हमारा 4 आ जाता है। ये प्लस 8 माइनस 4 हमारा क्या आ गया 1 सेकेंड 8 माइनस 4 हमारा क्या आया 4 आया, जबकि 4 माइनस मैंने 8 किया तो हमारा -4 आया। 4 से -4 बहुत कम होता है, आप जानते हैं जैसे कि। अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल का। मैं मान लेता हूँ दो नंबर 8 और -5 को मान लेता हूँ। अब इसको मैं क्या करता हूँ एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में इसको मैं क्या करता हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अनुसार सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है 8 माइनस -5 इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 8 8 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। 8 प्लस क्या हो जाता है हमारा 5 हो जाता है और 8 प्लस 5 हमारा क्या होता है 8 5 13 होता है। जबकि मैं इसी को क्या करूंगा इधर करूंगा -5 -8 तो हमारा क्या आ जाएगा -5 -8 हमारा क्या आ जाएगा -13 आ जाएगा। और हम जानते हैं +13 जो होता है -13 से कहीं ज्यादा होता है। तो ये बात निकल कर स्पष्ट होता है कि जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको किस तरह से लिखेंगे तो हम क्या आंसर लिखेंगे मैं आंसर लिखूंगा थस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नोट होल्ड्स ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 सेकेंड ऑफ इंटीजर्स कर दूंगा इंटीजर्स। ये क्या है इंटीजर्स है। इसको मैं क्या करूंगा अब इस तरह से लिखूंगा a माइनस बी इक्वल नोट b माइनस ए b माइनस 1 सेकेंड b माइनस ए। इस तरह से हम क्या करेंगे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा सब्ट्रैक्शन में क्या नहीं होगा फॉलो नहीं होगा। जैसे मैंने किया आपको एग्जांपल लेकर के 8 माइनस 4 किया तो 4 आया, जबकि 4 माइनस मैंने 8 किया तो मेरा -4 आया। और -4 जो है 4 से कहीं बहुत कम होता है। जबकि मैं एक और नंबर लिया 8 माइनस 5 लिया तो 8 माइनस 5 किया तो मेरा 13 आया, जबकि -5 -8 किया तो हमारा -13 आया। और ये हमारा क्या आता है ये ट्रू नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए यानी ट्रू नहीं हो रहा। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है नोट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो हम क्या कह सकते हैं a माइनस बी इक्वल नोट है। इसका मतलब क्या होता है इक्वल इक्वल नोट। इसका मतलब मैं क्या कहता हूँ इक्वल नोट टू बी माइनस ए। इसको आप क्या करें नोट कर लीजिए। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ एक पॉइंट लिख सकता हूँ इफ ए एंड बी if a and b are any two integers then a minus b equal नोट टू b माइनस a। ये हमारा पॉइंट एक लिख सकता हूं मैं डज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन होल्ड
does the associative property hold true for subtraction? तो कहेंगे, इसका एग्जांपल मैं लेकर देता हूं, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। जैसे 2 4 5 कोई नंबर है, तो अब नंबर 2 4 5, तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 माइनस 4 माइनस 2 करूंगा। 5 माइनस 4 माइनस 2, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 5 माइनस 4 हमारा 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 हमारा क्या आ जाएगा, -1। अब बात करते हैं, इधर मैं क्या करूंगा, 5 को अलग करूंगा, 5 माइनस 4 माइनस 2 करूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, 5 माइनस 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, 2 माइनस 5 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, -1 आया, यहाँ पे मेरा क्या आया, माइनस मैंने +3 आया। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर सब्ट्रैक्शन इज नॉट ट्रू, नहीं ट्रू नहीं हो सकता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे thus associative property of integers over subtraction not hold for true। not hold क्या करेंगे हम, not hold true, यानी कि हमारा द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर ओवर सब्ट्रैक्शन नॉट होल्ड ट्रू, ये सही नहीं है, यानी कि ये क्या है, गलत है। मैं क्या करूंगा, ऐसे इस तरह से मैं लिखूंगा, इफ ए बी सी आर एनी 3 integers then a minus b then सही से then a minus b minus c equal not a minus b minus c। इस तरह से हम क्या करेंगे, कह सकते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या एडिशन में ट्रू होता है, तो हाँ ट्रू होता है, फॉलो करता है इंटीजर्स जो होता है कम्यूटेटिव फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन में क्या कम्यूटेटिव फॉलो करता है, तो नहीं करता है। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करता है, तो हाँ करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करता है, जबकि सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं करता है। अब बात करते हैं क्या एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करता है, तो आइए एग्जाम्पल देख करके देखते हैं। तो क्या करेंगे, पॉइंट देकर लिखेंगे, डज द एसो डज द सॉरी डज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स फॉलो ओवर मल्टीप्लीकेशन। तो क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, इंटीजर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन में फॉलो करता है कि नहीं, इसका मैं एक एग्जांपल लेकर के देखता हूँ। एग्जांपल लेंगे, मैं बात करता हूँ 3 इंटू 5 करेंगे, तो 5 इंटू हमारा 3 भी हो सकता है। जैसे मैं इसमें 3 5 कितना होता है, 15 होता है, और 5 3 जो क्या होता है, 15 होता है, तो फॉलो कर रहा है। चलिए मैं एक और नंबर लेकर देखता हूँ, मैं लेता हूँ -4 मल्टीप्लाई
3 लेता हूँ। अब इसको मैं रीअरेंज करूंगा, यानी कि इसको क्या करूंगा मैं 3 और इंटू -4 करूंगा तो भी क्या होगा, हमारा आंसर सेम आएगा। क्या होगा, 4 3 जा 12 और माइनस है तो -12 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे 3 4 जा 12 और माइनस इसमें है तो -12 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, थस अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन फॉलो ट्रू। इस तरह से हम क्या करेंगे, लिखेंगे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। डज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर फॉलो ओवर डिवीजन। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एग्जाम्पल, हमने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस में फॉलो कर रहा है, एडिशन में फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो कर रहा है, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। और उसी तरह से जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो करता है। तो इसमें क्या करूंगा, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा। मैं लेता हूं 6 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको क्या करूंगा, 6 में डिवाइड करूंगा तो 6 में 3 से मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 2 जा 6 आता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, 2 आया। अब इसी को मैं क्या करूंगा, कम्यूटेटिव करूंगा, यानी कि पलटूंगा नंबर को, अदला बदली करूंगा। तो क्या करूंगा मैं, इधर करूंगा 3 डिवाइडेड बाई 6। तो 3 डिवाइडेड बाई 6 हमारा क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है। 1/2 आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। इस तरह से मैं क्या करूंगा, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट फॉलो ओवर डिवीजन। तो मैं क्या करूंगा, हेंस में लिखूंगा मैं a डिवाइडेड बाई b इक्वल नोट b डिवाइडेड बाई a। इसका मतलब होता है इक्वल नोट, यानी कि इक्वल नहीं है। a डिवाइडेड बाई b जो है हमारा b डिवाइडेड बाई a के इक्वल नहीं है। इस तरह से हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। करता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स ओवर मल्टीप्लिकेशन। बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है या नहीं करता है, देखते हैं। एग्जांपल में लेता हूं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व किया जाता है। तो 4 3 से हमारा क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। अब इसी तरह से मैं इसको क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा, एसोसिएट करूंगा। तो क्या होगा हमारा, 2 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 8 इंटू 3 हो जाएगा। तो 8 3 से हमारा क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा।
तो ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन में मेरा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूं, जैसे 5 इंटू 2 मल्टीप्लाई 4, इसको लेता हूं तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा। 10 इंटू 4 क्या हो जाएगा हमारा, 4 10 जो 40 हो जाएगा। अब इसको मैं इधर करता हूँ, 5 को अलग करता हूँ और 2 इंटू 4 को साथ लेता हूँ, तो क्या करता हूँ, 5 इंटू 2 4 जो क्या हो जाता है हमारा, 8 आ जाता है। और 8 5 जो हमारा क्या आता है, 40 आता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो देख रहा हूँ मैं इसमें क्या हो रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन में फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर देयरफॉर एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो ओवर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या कर रहा है, फॉलो हो रहा है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे, हेंस या देयरफॉर करके लिखेंगे, 1 सेकेंड, हेंस से हेंस हमारा क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी जो हो जाएगा, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। या और क्या हो जाएगा हमारा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा निकल के ट्रूथ आ गया। ये इंटीजर और इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इस तरह से रीअरेंज करते हैं इंटीजर इंटीजर को, तो हमारा क्या होता है, दोनों इक्वल में आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो ओवर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेशन पर फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या डिवीजन को फॉलो करेगी, नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन पर फॉलो हो नहीं रहा है, तो एसोसिएटिव कहां से होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेकर देता हूं आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 2 डिवाइडेड बाई 4, 1 सेकेंड, 2 डिवाइडेड 1 सेकेंड, 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूं। और इसको मैं क्या करता हूं, आंसर कैलकुलेट करता हूं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। जबकि मैं इसको क्या करूंगा, एसोसिएट करूंगा, 6 को बाहर करूंगा और 3 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3 1 या 3.5 आ जाएगा। ये हमारा नहीं हो रहा है, देख रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन जो है हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। इसको क्या करें आप लोग, नोट कर लीजिए इसको। हाँ, एरो देखिए, 10 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में हमारा क्या हो रहा है, फॉलो कर रहा है। जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डू नॉट फॉलो ओवर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में फॉलो कर रहा है, जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरह से हम लिखेंगे और एक और पॉइंट,
Thus, associative property follow over addition and मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। दस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब बात करते हैं द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी do not follow over division and subtraction। इस तरह से हम क्या लिखेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में क्या करता है? फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को थ्योरी लेकर आऊंगा, आपका कंसेप्ट जो है क्लियर कर दूंगा। इस तरह से आप लोग मेरे वीडियो को क्या करें? लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैं आप लोग के इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पर डालूँ। तो तब तक के लिए शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।